दोस्तों, आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद मुंबई की ओर से रयान रिकॉल्टन और विल जैक्स मैदान पर उतरते हैं। लेकिन तभी दोस्तों, पारी के दूसरे ही ओवर में युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी सटीक गेंदबाजी से मुंबई को पहला बहुत बड़ा झटका दिया। इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स ने क्रीज से बाहर निकलकर एक बड़ा शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का एक भारी बाहरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर हवा में काफी ऊंची तैर गई। वहां खड़े फील्डर रामकृष्ण घोष ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर हवा में गोता लगाया और जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक बेहद ही अद्भुत, अविश्वसनीय और जादुई डाइविंग कैच लपककर जैक्स की पारी का दर्दनाक अंत कर दिया। तभी मैदान पर आए युवा बल्लेबाज नमन धीर ने गजब के संयम के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। उन्होंने अंशुल कंबोज की एक बेहद सटीक और आग उगलती हुई इन स्विंगिंग गेंद पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, जिससे गेंद किस्मत के सहारे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई और इसी भाग्यशाली चौके के साथ उनका खाता खुला। लेकिन दोस्तों, असली तबाही और कत्लेआम का खौफनाक मंजर तो तीसरे ओवर में शुरू हुआ, जब बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रयान रिकॉल्टन ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल दिए। रिकल्टन ने मुकेश की 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद की गति का बड़ी ही नजाकत और तकनीकी श्रेष्ठता के साथ इस्तेमाल किया और उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और क्लासिक 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। रिकल्टन यही नहीं रुके, उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक प्रचंड और खौफनाक पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में पहुंचा दिया। देखते ही देखते रिकल्टन और नमन धीर के बीच एक मजबूत और खतरनाक साझेदारी पनपने लगी, जिसने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दीं। मैच का रोमांच तब अपने चरम शिखर पर पहुंच गया जब चौथे ओवर में रिकल्टन एक भयानक और आत्मघाती रनआउट का शिकार होने से बाल बाल बचे। इस बहुत बड़े जीवनदान ने रिकल्टन को और भी अधिक निडर और खूंखार बना दिया और तभी रिकल्टन ने प्रशांत वीर की पहली ही गेंद पर घुटने टेककर एक सटीक और शक्तिशाली स्लॉग स्वीप किया और 76 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ा। उन्होंने अपनी आक्रामकता का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा और अगली 2 गेंदों पर भी अपनी ताकत दिखाते हुए फिर से 2 लगातार और प्रचंड छक्के जड़कर उस एक ही ओवर से कुल 18 रन बेरहमी से बटोर लिए। नमन धीर ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मुकेश चौधरी की एक लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम का अर्धशतक पूरा कराया। तभी कप्तान गायकवाड़ ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड और मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद को मोर्चे पर लगाया। नूर ने अपनी जादुई फिरकी का गजब का परिचय देते हुए खतरनाक रिकल्टन को अपने रहस्यमयी जाल में फंसा ही लिया। 7वें ओवर की चौथी गेंद नूर अहमद ने हवा में थोड़ी फ्लाइट दी। रिकल्टन, जो आज केवल छक्कों में बात कर रहे थे, ने फिर से नूर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने का एक बहुत बड़ा और साहसी प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंचाई पर बहुत खड़ी चली गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर उर्विल पटेल ने गेंद के नीचे खुद को बहुत ही शानदार तरीके से सेट किया और एक बेहद ही सुरक्षित और आसान सा कैच लपककर रिकल्टन की इस तूफानी पारी का अंत कर दिया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हुआ, लेकिन दोस्तों, ये खामोशी केवल कुछ ही सेकंड्स की थी, क्योंकि अब मैदान पर अपने कदम रख चुके थे सूर्य कुमार यादव। और तभी सूर्या ने नूर की एक बहुत ही तेज गेंद को बड़ी ही चतुराई, नजाकत और अपनी रबर जैसी कलाइयों के साथ खूबसूरत लेट कट के जरिए स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के बेहद ही महीन गैप से निकाल दिया, जो गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसी कलात्मक और क्लासिक चौके के साथ सूर्या ने अपना खाता खोला और मुंबई के डगआउट में एक नई जान फूंक दी। दूसरी ओर मैदान पर एक अलग ही और दिल दहला देने वाला नाटक चल रहा था, जहां किस्मत पूरी तरह से नमन धीर के साथ खड़ी नजर आ रही थी। नमन धीर को उस समय एक बहुत बड़ा और मैच पलटने वाला जीवनदान मिला, जब चेन्नई के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक शिवम दुबे ने शॉर्ट थर्ड मैन पर उनका एक बेहद आसान और लड्डू कैच टपका दिया। चेपॉक के मैदान पर ऐसे कैच छूटना बहुत दुर्लभ होता है और नमन धीर ने इस जीवनदान वाले मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए प्रशांत वीर के अगले ही ओवर में अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का शानदार प्रदर्शन किया। धीर ने क्रीज की गहराई का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक बेहद स्टाइलिश, कलात्मक और आकर्षक इनसाइड आउट ड्राइव जड़ा, जिसने गेंद को कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। मैदान के बीचों बीच अब मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने भी अपना असली और खौफनाक रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था।
जब नूर अहमद ने उन्हें अपनी विशेष गुगली से छकाने की कोशिश की तो सूर्या ने उसे बड़ी ही खूबसूरती और बारीकी से बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने अपनी जगह बनाई, गेंद के लेंथ के बिल्कुल नीचे आए और उसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 92 मीटर लंबा और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी वर्ल्ड क्लास श्रेणी का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। पारी का 11वां ओवर लेकर आए अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष। एक डेब्यू करने वाले युवा गेंदबाज के लिए इससे ज्यादा कठिन और डरावनी परिस्थिति नहीं हो सकती थी, क्योंकि सामने मुंबई के दो पूरी तरह से सेट और खूंखार बल्लेबाज मौजूद थे। ओवर की शुरुआत उनके लिए किसी बहुत बुरे और खौफनाक सपने की तरह रही, जहां नमन धीर ने उनकी शुरुआती गेंदों पर 2 लगातार और करारे चौके जड़कर उन्हें पूरी तरह से भारी दबाव मिला दिया। पूरा स्टेडियम इस युवा गेंदबाज पर तरस खा रहा था। लेकिन तभी 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर रामकृष्ण घोष ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदली और एक बहुत ही सोची समझी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। दुनिया के सबसे खतरनाक 360 डिग्री और निर्दयी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव इस खौफनाक जाल में फंस गए। सूर्या ने गेंद की अतिरिक्त उछाल को काटने के लिए उसे पॉइंट के ऊपर से कार्व करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी टाइमिंग ने उन्हें पूरी तरह से धोखा दे दिया। गेंद सीधे स्वीपर कवर पर तैनात डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों में एक बहुत ही आसान ऊंचाई पर चली गई। जैसे ही ब्रेविस ने यह बहुत बड़ा कैच पूरा किया, इसी के साथ पारी के 12 ओवरों की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 106/3 पहुंच चुका था। नमन धीर 25 गेंदों में 42 रनों की एक बहुत ही जुझारू और आक्रामक पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनके साथ युवा सनसनी तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद थे और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। और जब पारी का 13वां ओवर लेकर आए मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी का खौफनाक जाल बिछाया, और तभी नूर ने एक शानदार और क्लासिक पारंपरिक लेग ब्रेक गेंद डाली जो पिच पर पड़ने के बाद कांटे की तरह बहुत तेजी से बाहर की ओर निकली। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 5 रन बनाकर इस भयंकर टर्न और स्पिन के खिलाफ बहुत बड़ा जोखिम उठाते हुए स्लॉग स्वीप करने की एक अंधाधुंध कोशिश की। लेकिन दोस्तों, गेंद उनके बल्ले का बहुत ही मोटा ऊपरी किनारा लेकर कवर की दिशा में हवा में बहुत ऊंची चली गई और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच पकड़कर तिलक वर्मा को पवेलियन भेज दिया। और तभी मुंबई इंडियंस की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक 5 ओवरों के पड़ाव की ओर बढ़ी। तब मैदान पर भारी कदमों से कप्तान हार्दिक आए। पारी के 15वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष के खिलाफ हार्दिक ने अपने हाथ खोलने की कोशिश की और एक भारी बाहरी किनारे के सहारे गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेजा। हालांकि उन्हें चौका जरूर मिला, लेकिन ये दुनिया को साफ दिख रहा था कि वे अपनी स्वाभाविक और खूंखार फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि दोस्तों, जब एक छोर पर कप्तान खून के आंसू रोकर संघर्ष कर रहे थे, तब दूसरे छोर पर युवा योद्धा नमन धीर ने हार मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। पारी के 17वें ओवर की शुरुआत में ही जेमी ओवर्टन की एक तेज 145+ किलोमीटर प्रति घंटा की तीखी बाउंसर पर धीर ने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का बहुत ही बारीक ऊपरी किनारा लिया और विकेटकीपर संजू सैमसन के पास एक बेहद ही कठिन हवा में उड़ता हुआ मौका आया, जिसे वे लपक नहीं सके। गेंद बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए चली गई और इसी चौके के साथ नमन धीर ने मात्र 36 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक बेहद ही शानदार जुझारू अर्धशतक 50 रन पूरा किया। अर्धशतक पूरा होते ही नमन धीर ने अपना असली और खौफनाक रौद्र रूप धारण कर लिया और ओवर्टन की अगली ही बिल्कुल सीधी गेंद को अपनी रबर जैसी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक प्रचंड 90 मीटर लंबा और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों, जेमी ओवर्टन ने इसी 17वें ओवर में जो चैंपियन वाली और शानदार वापसी की, उसने पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। उन्होंने अपनी 145+ की गति में बहुत ही चतुराई भरा परिवर्तन करते हुए एक बेहद ही सटीक 115 किलोमीटर प्रति घंटा की ऑफ कटर डाली, जिसने नमन धीर को पूरी तरह से अपनी गति और अतिरिक्त उछाल से छका दिया। नमन धीर ने इसे एक्स्ट्रा कवर की ओर बहुत जोर से ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन धीमी गति के कारण गेंद हवा में काफी देर तक तैरती रही। वहां खड़े सरफराज खान ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए अपनी दाईं ओर हवा में एक बहुत लंबी और अद्भुत डाइव लगाई और दोनों हाथों से एक बिल्कुल असंभव सा और सुपरमैन कैच लपक लिया। इसके बाद अंतिम ओवरों में मुंबई की पारी ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखरती और ढहती हुई नजर आई।
18वें ओवर में युवा सनसनी अंशुल कंबोज ने अपनी घातक और सटीक यॉर्कर गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाना शुरू किया कि मुंबई का खेमा सन्न रह गया। युवा बल्लेबाज रॉबिन मिंज ने कंबोज की पहली ही गेंद पर एक क्लासिक ड्राइव लगाकर शानदार चौका बटोरा, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर कंबोज ने एक बेहद ही सटीक और तेज बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली। मिंज ने इसे बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड में धकेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद इतना ज्यादा सीम हुई कि वो अंदरूनी किनारा लेकर बिजली की रफ्तार से सीधे स्टंप्स पर जा लगी। क्लीन बोल्ड। मुंबई का छठा बहुत बड़ा विकेट गिर चुका था और अब पूरा स्टेडियम और टीम का सारा भारी भरकम दारोमदार अकेले कप्तान हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर था। कंबोज आज ऐसी कातिलाना सटीकता से गेंदबाजी कर रहे थे कि मुंबई के सेट बल्लेबाजों को क्रीज पर सांस लेने या बल्ला घुमाने का मौका भी नहीं मिल रहा था। आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को एक फुल डिलीवरी डाली, जिस पर हार्दिक ने अपनी पूरी बाहुबली ताकत झोंक दी और उसे डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच के गैप से चीरते हुए एक शानदार चौके के लिए निकाला। लेकिन तभी कंबोज ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदली और एक तेज 137 किलोमीटर प्रति घंटा की बेहद ही सटीक जूतों पर गिरती हुई फुल लेंथ गेंद डाली। हार्दिक ने उस भारी दबाव में बिल्कुल सीधा और बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन चेपॉक की हवाओं और गेंद की तेज गति के कारण उन्हें स्वीट स्पॉट से वो पर्याप्त दूरी नहीं मिली। डीप मिड विकेट बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने बिना किसी गलती के एक बेहद ही सुरक्षित और आसान कैच लपक लिया। तभी 11वें नंबर पर महान कीनी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने मैदान पर कदम रखा। बोल्ट ने अपनी पहली ही गेंद पर वो अद्भुत, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाला कारनामा कर दिखाया, जिसकी उम्मीद शायद मुंबई के डगआउट को भी सपने में नहीं थी। कंबोज की बिल्कुल स्लॉट में गिरी एक फुल गेंद को ट्रेंट बोल्ट ने अपने फ्रंट लेग को पूरी तरह से साफ करते हुए एक प्रोफेशनल पावर हिटर की तरह मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी 90 मीटर लंबा और महाविशाल छक्का जड़ दिया। इस अंतिम और सुपरसोनिक प्रहार की बदौलत मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 160 रनों का फाइटिंग स्कोर खड़ा किया। अब लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरते हैं और इन दोनों के सामने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे दुनिया के सबसे घातक शिकारी खड़े थे। पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने अपनी कमान संभाली। उनकी स्विंग होती गेंदों ने चेन्नई के सलामी बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान किया। गेंद हवा में लहरा रही थी और बल्ले का किनारा ढूंढ रही थी, लेकिन संजू सैमसन, जिन्हें उनकी क्लास के लिए जाना जाता है, उन्होंने 5वीं गेंद पर अपनी कलात्मकता का परिचय दिया। बैकवर्ड पॉइंट के बीच से एक नजाकत भरा चौका जड़कर उन्होंने अपना और चेन्नई का खाता खोला। लेकिन असली ड्रामा तो दूसरे ओवर में शुरू हुआ, जब दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आक्रमण पर आए। बुमराह की पहली ही गेंद, सटीक लाइन, खतरनाक गति, संजू सैमसन के बल्ले का भारी किनारा लगा और गेंद सीधे फर्स्ट स्लिप में खड़े विल जैक्स के हाथों में गई। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया, लेकिन जैक्स ने एक बेहद आसान लड्डू कैच टपका दिया। बुमराह मुस्कुराते हुए वापस मुड़े, मानो कह रहे हो कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। सैमसन ने इसी जीवनदान का फायदा उठाते हुए अगली गेंदों पर बुमराह की रफ्तार को अपनी ढाल बनाया और एक करारा पंच शॉट खेलकर चौका बटोरा। हालांकि बुमराह जैसे दिग्गज को ज्यादा देर तक रोकना नामुमकिन था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने एक सटीक आउट स्विंगर डाली। सैमसन ने बिना पैरों के मूवमेंट की उसे कट करने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीधे विकेटकीपर रयान रिकल्टन के दस्तानों में समा गई। चेन्नई को 11 के स्कोर पर पहला और सबसे बड़ा झटका लगा। जब संजू सैमसन जैसा बड़ा विकेट गिरा तो पूरा चेपॉक एक पल के लिए शमशान की तरह खामोश हो गया था। लेकिन ये शांति अधिक समय तक नहीं टिकी, क्योंकि मैदान पर कदम रखा युवा और निडर बल्लेबाज उर्विल पटेल ने। उर्विल ने आते ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ कर दिया कि वे आज मुंबई की गेंदबाजों को खुद पर हावी होने का एक भी मौका नहीं देंगे। पारी के तीसरे ओवर में अनुभवी ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी कलात्मकता का परिचय दिया। गायकवाड़ ने बोल्ट की एक इन स्विंगिंग गेंद को बड़ी ही सहजता के साथ पिक किया और एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। इस एक शॉट ने चेन्नई की पारी को वो मोमेंटम दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। देखते ही देखते उस एक ओवर से चेन्नई ने 17 रन बटोर लिए और मुंबई के खेमे में हलचल शुरू हो गई। विध्वंस का यह सिलसिला यही नहीं थमा। चौथे ओवर में जब जसप्रीत बुमराह वापस आए तो उर्विल पटेल ने अपनी शारीरिक शक्ति और टाइमिंग का अद्भुत प्रदर्शन किया। बुमराह ने एक तेज शॉट ऑफ लेंथ गेंद से पटेल को चौंकाना चाहा, लेकिन उर्विल ने बड़ी ही चतुराई से गेंद की दिशा को भांपा और लेग साइड की ओर मुड़ते हुए गेंद को केवल ग्लव्स के सहारे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए पहुंचा दिया। इसके बाद 5वां ओवर मुंबई इंडियंस के लिए किसी भयानक दुष्स्वप्न से कम नहीं साबित हुआ। युवा गेंदबाज कृष्ण भगत की गेंदों पर उर्विल पटेल ने जैसे कहर ही बरसा दिया। पटेल ने पहली ही गेंद पर एक भाग्यशाली टॉप एज जड़ा, फिर अगली गेंदों पर एक तकनीकी रूप से सटीक चौका और अपनी कलाइयों के जादू से भरा एक
एक विशाल छक्का जड़कर उस ओवर से कुल 18 रन निकाल लिए। चेपॉक की मखमली आउटफील्ड पर अब रनों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हालांकि जब चेन्नई की जीत का रास्ता बेहद आसान नजर आ रहा था, तब एएम गजनफर ने मुंबई को वो ब्रेक थ्रू दिलाया जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में गजनफर ने एक तेज कैरम बॉल डाली। उर्विल पटेल ने एक बार फिर बड़ा स्लॉग खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वे चकमा खा गए। गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर सीधे स्टंप्स में समा गई और वे क्लीन बोल्ड हो गए। उर्विल के जाने के बाद युवा और प्रतिभाशाली कार्तिक शर्मा मैदान पर आए। कार्तिक ने आते ही दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और रघु शर्मा की पहली ही गेंद पर एक बेहद स्टाइलिश डाउन द ट्रैक चौका जड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मध्य ओवरों में मुंबई के स्पिनरों ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कप्तान गायकवाड़ एक चट्टान की तरह क्रीज के एक छोर पर डटे रहे। मैच का रोमांच 8वें ओवर में फिर से चरम पर पहुंचा, जब गजनफर की एक छोटी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने अपने घुटने टिकाए और उसे मिड विकेट के ऊपर से 77 मीटर लंबा विशाल छक्का जड़ दिया। बाउंड्री पर खड़े विल जैक्स ने हवा में ऊंची छलांग लगाकर एक हाथ से कैच पकड़ने का चमत्कारिक प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छकाती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। इसके बाद के कुछ ओवरों में हार्दिक पांड्या और रघु शर्मा ने अपने अनुभवपूर्ण और सधी हुई गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को बांधे रखा। रन बनाने का संघर्ष बढ़ता गया और रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे खतरनाक स्तर की ओर बढ़ने लगा था। चेन्नई के प्रशंसकों की तड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि चेपॉक की ये पुरानी पिच अब अपनी पुरानी रंगत में लौट रही थी, जहां गेंद रुक कर आ रही थी। जब चेन्नई को मैच पर पकड़ वापस पाने के लिए एक बड़े ओवर की सख्त जरूरत थी, तब पारी का 12वां ओवर लेकर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मोर्चे पर आए। इसी ओवर में कार्तिक शर्मा ने अपनी मैच रीडिंग क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने हार्दिक की पहली ही गेंद को अपने स्लॉट में पाया, अपने फ्रंट लेग को साफ किया और पूरी शारीरिक शक्ति के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गगनचुंबी 6 रनों के लिए भेज दिया। इस एक प्रहार ने न केवल दबाव को सोख लिया, बल्कि पूरे चेपॉक को सीएसके के नारों से गुंजा दिया। 12 ओवरों की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 107/2 के एक अत्यंत मजबूत आंकड़े पर पहुंच चुका था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 29 गेंदों में 44 रनों की एक बेहद जिम्मेदार और कलात्मक पारी खेलकर क्रीज पर अजेय बने हुए थे। चेन्नई की पारी जब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही थी, तब गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा के बीच एक ऐसी साझेदारी पनप रही थी जिसने मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर गायकवाड़ ने एएम गजनफर की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गेंद को बड़ी ही सहजता से पॉइंट की ओर धकेला और 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये गायकवाड़ का लगातार दूसरा अर्धशतक था और उनकी इस पारी ने यह साबित कर दिया कि वे चेपॉक के असली राजकुमार हैं। उन्होंने आज केवल बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि एक एंकर की भूमिका निभाते हुए इस कठिन लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया। विध्वंस का अगला अध्याय 14वें ओवर में शुरू हुआ, जब गजनफर की ही एक ओवर पिच गेंद पर गायकवाड़ ने अपने तेज हाथों का इस्तेमाल किया और एक करारा कवर ड्राइव जड़ा। गेंद कप्तान हार्दिक पांड्या की पहुंच से कोसों दूर सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसी लय को जारी रखते हुए 15वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह वापस आए, तो गायकवाड़ में उनकी 138 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद को बड़ी ही फुर्ती से पिक किया और मिड विकेट की ओर शानदार पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। बुमराह ने अगली ही गेंद पर एक तेज बाउंसर के जरिए गायकवाड़ को डराने की कोशिश की, जिस पर गायकवाड़ ने बड़ी चतुराई से डीआरएस लिया और अंपायर के फैसले को बदलकर उसे वाइड करार दिलवाया। ये कप्तान की चपलता का परिचायक था। इसके बाद पारी का 70वां ओवर मुंबई के लिए किसी विनाशकारी सुनामी की तरह आया। गजनफर के खिलाफ युवा कार्तिक शर्मा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। कार्तिक ने पहली ही गेंद पर एक छोटी गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की दिशा में जोरदार प्रहार के साथ चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर कार्तिक ने वो कर दिखाया जिसे देख पूरा चेपॉक झूमा खा। गजनफर की तेज गेंद पर उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल किया और एक गगनचुंबी छक्का सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जड़ दिया। गजनफर की अंतिम गेंद पर भी कार्तिक ने दया नहीं दिखाई और एक शानदार कवर ड्राइव जड़कर उस ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। मैच के अंतिम क्षणों में 18वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने कृष्ण भगत की गेंद पर 1 रन लेकर अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। ये एक युवा खिलाड़ी के लिए किसी सपने का सच होने जैसा था। कार्तिक ने अपना बल्ला ऊपर उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, जहां पूरा स्टेडियम कार्तिक कार्तिक के नारों से गूंज रहा था। अंत में 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर अनुभवी ट्रेंट बोल्ट ने एक स्लोअर बॉल फेंकी। कार्तिक शर्मा ने बड़ी ही शांति से गेंद का आने का इंतजार किया और उसे थर्ड मैन की दिशा में क्लासिक चौके के लिए खेल दिया। इस चौके के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 18.1 ओवर में 160/2 का स्कोर बनाकर यह मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया।
ऋतुराज गायकवाड़ 48 गेंदों में 67 रनों की अपनी कप्तानी पारी के साथ नाबाद लौटे, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं कार्तिक शर्मा ने 40 गेंदों में 54 रनों की बेमिसाल पारी खेली। चेन्नई की ये जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि ये चेपॉक के किले की गरिमा को बहाल करने वाली एक महागाथा थी। मुंबई के गेंदबाज विशेषकर बुमराह और बोल्ट अंत में पूरी तरह बेबस और हताश नजर आ रहे थे। पीली जर्सी के प्रशंसकों ने आज अपनी टीम को एक बार फिर विजयी होते देखा और ये मुकाबला आईपीएल 2026 के इतिहास में एक ऐसी शाम के रूप में दर्ज हो गया जिसे आने वाली पीढ़ियां अपनी यादों में सहेज कर रखेंगी।